What's up students? Myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर कंटिन्यू करने वाले जो हमने कल की क्लास में भी स्टार्ट कर दिया था वो था हमारा अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो उसके हमने पिछली वीडियो में हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन तो कर लिया था अपना कि कैसे कैसे चीजें आती हैं, क्या क्या होता है, हम कौन से अकाउंट्स में मेनली ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी। अब आज की वीडियो में हम उस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो एंड जितने भी लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करो एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, लेट ना हो और आप तुरंत मेरी वीडियोस को देख के कुछ सीख सको। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो कल की क्लास में जो हमने चैप्टर को पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है। फिर हमने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत समझा था, पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो भी समझा था। अब हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जो पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है वो आपकी सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा अलग है। अब बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे लेकिन कुछ डिफरेंस तो है इन दोनों की अकाउंटिंग में। तो वो की डिफरेंसेस क्या हैं सब, तो हम उन सब चीजों को ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हमारा पहला जो की डिफरेंस है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल म्हणजे पैसा, पैसा जो बिजनेस में आ रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा कैपिटल। अब जिस भी अकाउंट में हम उस सारी ट्रीटमेंट को करते हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होती है वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? अब क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक साथ ही सब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग किसी का अकाउंट नहीं बनाएंगे और अलग अलग बनाने में यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम एक साथ बनाते हैं। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझना स्टार्ट करते हैं। अब सोल प्रोप्राइटर में तो हम भाई एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे, एक ही अप्रोच थी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो अप्रोच है। सबसे पहली अप्रोच, सबसे पहला मेथड है मेरा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स के कैपिटल है वो फिक्स्ड है, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसी फिक्सनेस की वजह से आपको दो अकाउंट्स को बनाना जरूरी हो जाता है या फिर दो अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला अकाउंट है मेरा कैपिटल अकाउंट, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सेकंड मेरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम इन दोनों को भी थोड़ा सा एक डेफिनेशन समझते हैं कि अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें कि पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड चीजें ही ज्यादातर हम रखते हैं। एंड यहां पे अगर हम कहें तो सिर्फ या तो एडिशन या फिर विड्रॉल, इसी को हम इन्हीं की रिकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा कैपिटल में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं की जाती, कैपिटल अनऑल्टर्ड रहती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्म में या पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड ना हो या फिर कुछ भी विड्रॉ ना हो उस भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड है। अब सेकेंड आता है हमारा करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें कैपिटल के अलावा बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी रिकॉर्ड की जाती है। चाहे हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या फिर हम बात करें सैलरीज, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो सारा कुछ इंक्लूड किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर। तो इसी की वजह से जो करंट अकाउंट का हमारा बैलेंस होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे चीजें ऐड भी हो रही है, चीजें माइनस भी हो रही है। तो मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें हो रही है, हम ऐड माइनस नहीं बोलते, सॉरी। चीजें यहाँ पे डेबिट भी हो रही है, चीजें यहाँ पे क्रेडिट भी हो रही है। तो यहाँ पे इसलिए इसका जो आंसर है फ्लक्चुएट करता रहता है पूरे साल के अंदर ही। अब हर पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें डेबिट साइड में इंक्लूड की जाती हैं? सबसे पहला होता है हमारा ड्रॉइंग्स, सेकंड आता है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, थर्ड आता है मेरा शेयर ऑफ लॉसेस एंड फोर्थ आता है मेरा वो अमाउंट जो कि परमानेंटली कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है मुझे। तो ये सारी चीजें आती है मेरी करंट अकाउंट के डेबिट साइड में किसी भी पार्टनर के। अब अगर उसके बाद हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है करंट अकाउंट के अंदर, सबसे पहला आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आता है सैलरीज और कमीशंस, फिर आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई ऐसा अमाउंट जो कि परमानेंटली ट्रांसफर होके आ रहा है कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट के अंदर। तो ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है हमारी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। अब अगर हम बात करें कि
जो बैलेंसेस है वो कहाँ कहाँ ट्रांसफर होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो उसका सारा का सारा पैसा लायबिलिटी साइड में ही ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि हम कैपिटल को भी एज अ लायबिलिटी ही ट्रीट करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो उसका अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जब हम बैलेंस निकालते हैं लास्ट में, अगर वो क्रेडिट है तो वो आता है लायबिलिटी साइड में, एंड अगर वो डेबिट है तो वो आता है एसेट साइड में। तो हम एक स्पेसिमेन देखते हैं अपना, जब भी हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो कैसे कैसे हमारे स्पेसिमेन या कैसे हम बनाते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट को, तो वो भी हम देखते हैं। और वो स्पेसिमेन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है अभी। तो अब ये जो स्पेसिमेन दिख रहा है सामने, इसमें पार्टनर्स, पहले तो हम कैपिटल अकाउंट को समझ लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। पहले तो जो फॉर्मेट बनता है वो सबको पता होगा भाई, कैसे डेबिट क्रेडिट कैसे फॉर्मेट बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इन सब के पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सबसे पहला आता है मेरा बाय बैलेंस बीडी। अब ये बैलेंस बीडी जो है वो है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। जो भी मेरा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होता है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद अगर कुछ भी एडिशन हो रहा है कैपिटल के अंदर तो मेरा आता है वो बाय कैश, अगर मैं कैश के थ्रू कर रहा हूं, एंड बाय बैंक अगर मैं उसको बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहा हूं या चेक दे के कर रहा हूं। अगर मैं कैपिटल को एडिशन कर रहा हूं तो वो आता है मेरा बाय कैश या फिर बाय बैंक। फिर अगर हम बात करें अपना कोई भी कुछ विड्रॉ हो रहा है, कुछ ड्रॉइंग्स हो रही है, कुछ पैसा बाहर निकल रहा है कैपिटल अकाउंट से, तो उसकी एंट्री आती है टू कैश और बैंक। अगर कैश में हो रहा है तो कैश, और अगर बैंक से हो रहा है तो टू बैंक। एंड लास्ट में इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम एंट्री करते हैं टू बैलेंस सीडी। ये होती है मेरी कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस, जिसको कि मैंने क्लोज कर दिया इस बैलेंस को, एंड इसके आगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। फिर अब अगर हम देखते हैं अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इंक्लूड की जाती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंस को लेके, ओपनिंग बैलेंस को लेके थोड़ा सा हमारा हमेशा डाउट रहता है, वो क्वेश्चन को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो आपका बाय बैलेंस बीडी होगा, एंड अगर वो डेबिट साइड में है तो टू बैलेंस बीडी होगा। कुछ भी चीज हो सकती है, एक क्वेश्चन को देख के आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। फिर अगर हम पहले बात करते हैं अपने क्रेडिट साइड की, तो एंट्रीज आती है मेरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय कमीशन, बाय सैलरी अकाउंट, एंड अगर हमारा प्रॉफिट है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन से ही ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को, तो उसकी एंट्री आ जाती है मेरी क्रेडिट साइड में। अब हम देखते हैं अपने डेबिट साइड के अंदर, सबसे पहली एंट्री आती है मेरी टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस हो रहा है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये दोनों प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। एंड इस एंट्री को क्लोज करने के लिए आती है मेरी एंट्री टू बैलेंस सीडी। अगर मेरा डेबिट साइड का है, अगर कम तो टू बैलेंस सीडी, और अगर क्रेडिट साइड में कम है तो टू बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ये मेरी एंट्री होती है। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि एक स्पेसिमेन हमारा फिक्स जब हमारी कैपिटल्स होती है तो कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। अब हमारा जो सेकंड टाइप का मेथड होता है वो आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जैसे कि नाम बोल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पे जो बैलेंसेस है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं आपके साल, टाइम टू टाइम, बल्कि एक साल के अंदर ही बहुत बार फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं और उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे कैपिटल से रिलेटेड है, चाहे हम बात करें ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, या फिर कुछ भी एडिशन हो रहा है कैपिटल के अंदर, कुछ भी विड्रॉल हो रहा है कैपिटल से, वो सारी एंट्री तो होती ही होती है यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना, लॉसेस को ट्रांसफर करना, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या फिर ड्रॉइंग्स करना, या फिर सैलरीज कमीशन देना पार्टनर्स को, ये सारी की सारी एंट्रीज भी एक ही अकाउंट के अंदर होती है। ठीक है? अगर हमारे कैपिटल्स का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये भैया लायबिलिटी साइड में जाने वाला है बैलेंस शीट के अंदर। एंड अगर हमारे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में है तो सीधा सीधा मतलब है कि ये चीज एसेट्स में जाने वाली है हमारे बैलेंस शीट के अंदर। एंड जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है उसको मेनली हम लोग अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए ही करते हैं। एंड अगर आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी केस में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखी कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो इसको डेफिनेटली मानना है कि भैया फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज करना है।
अपना दिमाग मत लगाना, कुछ और तरीका मत करना, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आपको फिक्स करना है तो फिक्स, अगर कुछ नहीं लिखा तो भैया फ्लक्चुएटिंग आपका एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब हम इसका भी एक छोटा सा स्पेसिमेन देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आने वाला है अभी। तो सेम इसका भी एक स्पेसिमेन हम देख रहे हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है एंड डेबिट क्रेडिट साइड। ये सब जो फॉर्मेट के अंदर है, इन सब चीजों को तो हम ज्यादा देखते भी नहीं है, ये सब आपको पता होगा आई होप। मैं जानता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हो इतने तो स्मार्ट है ही कि भैया उनको ये चीज तो पता है जो बेसिक्स है। तो अब हम अपने अंदर की चीजें, एंट्रीज है, उनको देखना शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं अपने क्रेडिट साइड को। अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट तो वो आएगा मेरा बाय बैलेंस बीडी, एंड अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस है डेबिट तो वो मेरा आएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल हो रही है, कोई एडिशनल कैपिटल आ रही है उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो मेरी एंट्री आती है बाय कैश अकाउंट या फिर बाय बैंक अकाउंट, जिस भी तरह से मैं उस पैसे को ला रहा हूं या उस कैपिटल को ऐड कर रहा हूं। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है मेरा क्रेडिट साइड में, बाय कमीशन अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट, एंड जो प्रॉफिट्स होते हैं हमारे, जो कि हमने प्रॉफिट अर्न किए हैं, अप्रोप्रिएट किए हैं फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी भी एंट्री आ जाती है मेरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर हम अपने डेबिट साइड में देखें तो पहली एंट्री आती है मेरी ड्रॉइंग्स, फिर आती है मेरी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि हमें वो पे करना पड़ता है। फिर लॉसेज अगर कोई भी हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अराइज होके आए हैं, तो उसको भी बियर करने की जिम्मेदारी पार्टनर्स की है, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद अब जब हम एंट्रीज को अपनी क्लोज करेंगे इस फिक्स्ड कैपिटल तो अब जब हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हम एंट्री करते हैं टू बैलेंस सीडी। एंड कभी कभार केसेस हो जाती है कि आपकी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा आता है क्रेडिट बैलेंस से, तो एंट्री हो जाएगी मेरी फिर बाय बैलेंस सीडी। क्लियर? तो यहां पे हमने एक स्पेसिमेन देखा अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर भी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारे कैपिटल अकाउंट बनते हैं। एंड आज की क्लास को हम इधर ही रोकते हैं, पॉज देते हैं, एक अल्प विराम देते हैं, एंड आगे हम इस क्लास को फिर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। क्लियर? तो एक छोटा सा रिकैप भी देख लेते हैं इस चैप्टर का कि हमने आज की वीडियो में क्या करा। हमने मेनली आज की वीडियो में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको ही हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, समझा, स्पेसिमेंस देखे। एंड एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट करूं उसके बाद एक क्वेश्चन भी करूं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो यार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सर हमें ऐसे देखना है। एंड अगर नहीं है तो मैं अपने इसी अप्रोच को यूज करूंगा। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.